गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से समझ करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905। 1905 से पहले रूस की क्रांति हुई उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी वो इसमें बताई गई हैं। पहले नंबर पे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है एग्रेरियन इकोनॉमी एंड पुअर कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। मोर देन 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन and they are living from agriculture. Most of the land was earned by rich people. Most of the peasants worked from dawn to dusk with very low wages and share. इसमें दिया गया है कि 20th सेंचुरी के आरंभ में 85% से अधिक रूसी जनसंख्या कृषि पर अपनी आजीविका कमाते थे। अधिकतर भूमि का स्वामित्व वो अमीर लोगों के पास था। किसान सुबह से शाम तक बहुत कम वेतन पर काम करते थे और अधिकतर किसान अमीरों और सामंतों के विरुद्ध थे। सेकंड है इसमें पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वाज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप। द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स। यानी इसमें अधिकतर जो इंडस्ट्री थी वो कंट्रोल थी, जो प्राइवेट थे वे कंट्रोल करते थे या इंडिविजुअल व्यक्तिगत होती थी। और इसमें ज़्यादातर 15 घंटे से ज़्यादा का काम किया जाता था और छोटी छोटे यूनिट बनाई हुई थी उसमें काम करते थे। थर्ड नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। Unemployment rate was very high. The rich industrialists were exploiting the workers. बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो धनी औद्योगिक वाले थे वे वर्कर्स का शोषण करते थे। फोर्थ नंबर रिच प्राइजेस, यानी जो ऊंची कीमतें हैं वो हाई प्राइजेस इसको कहा गया है। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। जो आवश्यक वस्तु हैं उन पे लगभग 20% की वृद्धि कर दी गई थी। जो उनके रियल प्राइस थे उस पे 20% की और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई थी। फिफ्थ पॉइंट है कंडीशन ऑफ वुमेन। मोस्ट ऑफ द वुमेन वर वर्किंग इन स्मॉल फैक्ट्रीज। बहुत सारी औरतें जो हैं वो छोटी फैक्ट्रियों में, छोटे कारखानों में काम करती थी। वुमेन मेड अप अबाउट 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर्स फोर्स। दे वर पेड लेस वेजेस एंड वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। उनमें ज़्यादा काम कराते, ज़्यादा समय तक काम कराते थे और कम उनको वेतन दिया जाता था, कम मजदूरी दी जाती थी। सेकंड है इसमें पॉलिटिकल कंडीशन, यानी राजनीतिक स्थितियाँ, परिस्थिति क्या थी उसमें। पहले नंबर पे है ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन। द जार निकोलस सेकेंड हुज रिजिम द बोल्शेविक revolution broke out was an absent and short-sighted person. He was a ruthless ruler having no concern with administration or the welfare of his subject। यानी जार निकोलस सेकेंड जिसके शासन में बोल्शेविक क्रांति हुई, एक अयोग्य तथा कम सूझबूझ वाला व्यक्ति था। वह एक निर्दयी शासक था जिसके प्रबंधन और अपनी प्रजन के कल्याण की बिल्कुल चिंता नहीं थी। द जार वाज डोमिनेटेड बाय हिज जर्मन वाइफ
Zarina Alexander, who was under great influence of a hypocritical and corrupt Saint Rasputin the Holy Devil। यानी इसमें दिया हुआ है कि निकोलस सेकंड पूरी तरह अपनी पत्नी के दबाव में था, जो स्वयं एक ढोंगी और साधु रासपुतिन के कहने पर चलती थी। थर्ड है द कॉमन मासेस और देयर representatives had no participation in the political system of the country। सामान्य लोगों अथवा उनके प्रतिनिधियों को देश की राजनीतिक व्यवस्था से कोई भागीदारी नहीं थी। ये आप अच्छे तरीके से याद करके और इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।